हे डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। पॉजिटिव है? जी हाँ, पॉजिटिव ही रहिएगा। ठीक है जी। आज की जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में एक्चुअली में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके करंट थॉट्स, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोचा है, क्या नेक्स्ट मूव होगा उनका। ठीक है। बट रीडिंग जो है आज की वो होने जा रही है, यस, कैंडल वैक्स रीडिंग होने जा रही है। सो कलेक्टिव लेवल पे आज की रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए आपसे हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बिल्कुल अपने ऑरा को क्लीन कर दीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ठीक है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को चाहे तो पॉज कर दीजिए, यहीं पर आप उनकी पिक्स वगैरह या कुछ भी देख सकते हो, या उनको इमेजिन कीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज जो है वो क्लियर हो जाए। और बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोचना है। ठीक है। कुछ भी हुआ हो लेकिन पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ताकि हमें उनकी एनर्जीज, उनका जो ऑरा है, उनकी जो फीलिंग्स हैं और उनकी जो भी उनके मन में चल रहा है वो हमें क्लियरली यहाँ पर नजर आ जाए। ठीक है। चलिए जी, हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में एक्चुअली अभी इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है। सो मैं कैंडल को बर्न कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी सब क्लीन कर लिया है, यहाँ पर अपना ऑरा भी, एनर्जीज को भी क्लीन कर दिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। प्लीज़ हेल्प कीजिए एंजल्स। प्लीज़ डिवाइन, क्या चल रहा है पर्सन के माइंड में, व्यूअर के पर्सन के माइंड में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा। सबसे पहली चीज़, अगर मैं आप, जो मेरे अभी इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है ना, अगर मैं आपको ये बताऊं तो हो सकता है आपको कुछ इससे एक साइन भी मिल जाए कि मैं आपके पर्सन के बारे में ही बात कर रही हूँ। आपके जो पर्सन है ना, स्मोकिंग करते हैं। ठीक है। इस वक्त आजकल में कुछ ज़्यादा करने लगे हैं, या मे बी उनको नई नई किसी ने आदत डाली, आई डोंट नो। बट इस वक्त बहुत मुझे स्मोकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अकेले, हर्मिट मोड भी दिखाई दे रहा है मुझे। आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आपके माथे पे शायद इन्होंने कभी किस वगैरह की थी, या आपने इनके माथे पर किस की थी, आई डोंट नो। तो वो या तो वो लम्हे इनको बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों मुझे ना एक सॉन्ग आ रहा है याद आपकी। पता नहीं, आज ये जो रीडिंग है मुझे एक फीलिंग उस सॉन्ग की बार बार आ रही है। मे भी हो सकता है कि वो सॉन्ग आपके जो ये जो अभी की सिचुएशन है इससे मैच कर रहा है, या ये सॉन्ग वो ज़्यादा सुन रहे हैं, या आई डोंट नो। आपने इनको कभी भेजा था कुछ सॉन्ग है ना इस तरह से, दैट तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकदी तेनू, ढाई ता उंगलां ते रोज नचाना है मैनू, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा कर भेजे, तेनू में बना कर भेजे तेनू। इसी तरह का कुछ, आई डोंट नो, मुझे ठीक से नहीं आता, बट मुझे इतना भी आया, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं मेरे ज़बान पर ये आ गया ये सॉन्ग। हालांकि मैं सॉन्ग्स वगैरह नहीं गाती हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ। ये सॉन्ग इस तरह से है कि आपने इनको हमेशा हमेशा इतनी इनकी गलतियां आपने नज़रअंदाज की है ना, इतना इनको आपने हमेशा मौके दिए हैं, चांसेस दिए हैं, माफ़ किया है। और ये इसीलिए नहीं कि आपको पता नहीं या बेवकूफ़ हैं, नो नो, आपने इनको प्यार बहुत किया है। आपके दिल में ना इनके लिए प्यार बहुत है, लव, केयर अभी भी है। लेकिन इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। और ये सॉन्ग एक ना दुख, एक
एक बड़ा रंज है, दुख है, एक रंज है आपके दिल में, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं सकता, तो फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह से करते हो, टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना। क्यों करते हो ऐसा, है ना? तो इस वक्त ना ये पर्सन कुछ ऐसी फीलिंग्स में है, जैसे मैंने कहा कि आइसोलेट हुए हुए हैं या खुद को हर्मिट मोड में रखा हुआ है। तो अगर इनकी करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स की बात की जाए ना, तो ऐसा फील होता है जैसे ये पर्सन इस वक्त इस तरह फील कर रहे हैं, जैसे अपने आप को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि तूने सब कुछ किया, तुमने इतना उसको तंग किया, या तूने सारा सब कुछ बिगाड़ा है, सब तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, पर तूने शायद इस बार कुछ ज़्यादा ही कर लिया, या फिर ऐसा कह दूं कि हद से ज़्यादा बढ़ गया, या हो सकता है कि अब लिमिट क्रॉस हो गई, उसकी भी सहने की लिमिट क्रॉस हो गई। हमेशा तू ऐसा ही करता है, हमेशा ऐसा करता है, और अब तेरा यही जो है ना वो तेरी यही सज़ा है, और तू ये तुम्हें यही भुगतना पड़ेगा। तुम इस तरह खुद को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं, कि हाँ मैंने किया है, मुझसे गलती हुई है। वो इस चीज़ को एडमिट ज़रूर कर रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है, एडमिट कर रहे हैं। और मुझे फील हो रहा है जैसे कल का सारा दिन इनका रेस्टलेस रहने वाला है, ठीक से ना ये खा पाएंगे, ना सो सकेंगे ठीक से, ना इनको काम में कहीं मन लगेगा, और इसीलिए ये शायद स्मोकिंग, और मे भी हो सकता है किसी किसी के केस में तो ये ड्रिंकिंग भी करें। अच्छा, मुझे ना इनकी कुछ यहाँ पर जेड दिखाई दे रहा है मुझे, ZA C, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस वक्त ठीक नहीं है, मे बी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इनके, अगर आपको पता हो या किसी ने बताया हो, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके या तो हेल्थ इश्यूज चल, या फिर मेंटल हेल्थ इनकी ठीक नहीं है, मेंटली तौर पर ये ठीक खुद को फील नहीं कर रहे हैं, अच्छा फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं। बिकॉज जब ये आपके साथ होते हैं ना तो इनको बहुत अच्छा फील होता है, फ्रेश होता है, लेकिन ये जानबूझकर इस तरह हरकतें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप इनको हद से ज़्यादा इनको प्रायोरिटी देते हो, हद से ज़्यादा इनको लव करते हो, और वही चीज़ इनको प्राउड की तरफ लेके जाती है। एनर्जी सकर होता है एक बंदा, उस तरह की एनर्जी में आ जाते हैं ये। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर कुछ, अगर आप देखें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये ब्लैक, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, किसी नेगेटिव एनर्जी ने इनको जकड़ के रखा हुआ है। मे बी इनके ऊपर कोई जादू टोने या कोई कुछ ऐसा करवाया जा रहा है, इनके घर में ही करवाया जा रहा है, ताकि ये आपसे दूर रह सकें, ताकि आप दोनों का आपस में कुछ ना बने। या हो सकता है इनके माइंड को किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है ये एक चीज़ और भी दिखाता है कि ये इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या इनके घर में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये परेशान है इस वक्त, ठीक है, उन सारी चीज़ों को लेके। एक चीज़ मुझे और भी इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रही है कि इनको ना यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये ना कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके, आपकी एनर्जीज को लेके, आपका जो बिहेवियर है अचानक से जो आपने चेंज किया है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने अचानक से अपना बिहेवियर चेंज कर दिया है, आपने कुछ बाउंड्री सेट कर दी है, या अब आपके लिए शायद बहुत हो चुका था। आप भी अपनी जगह पर गलत नहीं हो, मैं ये नहीं कहूँगी आप गलत हो। तो इन्हें ना एक दुख हो रहा है, और एक अजीब सी इनको ना जैसे यकीन नहीं आ रहा है, जैसे इनको एक हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, या ऐसे कैसे कर सकती हो तुम कि मुझसे दूर हो गए, या मुझे तुम इग्नोर कर रहे हो, या मुझे तुम टाइम नहीं दे रहे हो, या मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ऐसा कैसे कर सकती हो। मतलब मेरी तो हमेशा से ऐसी आदत है, मैं तो हमेशा से तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, या मैं तो हमेशा से, तुम्हें तो मेरे मसलों का पता ही है, मैं तो हूँ ही ऐसा, तो तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। इनकी नज़र में आप बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आपको पता है कि मैं ऐसा ही हूँ, या हमारा रिश्ता ऐसा ही है, या हम दोनों के रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो तुम्हें पता ही है, तो पहले से ही पता है, शुरू से ही पता है। इतने साल हो गए, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, किसी के लिए तो बहुत टाइम हो गया आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, अब आपकी बस हो चुकी है ना। तो इनको ना आपको लेके ये कन्फ्यूज्ड है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, मतलब तुम्हें तो पता है कि हमारे साथ ये सब है, तो फिर क्यों, ऐसा क्या कर दिया है मैंने, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया है, या तुमने मुझ पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, या तुमने अपना प्यार देना छोड़ दिया है मुझे, ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने। यानी कि अपनी गलती है, उसको समझ रहे हैं, मान रहे हैं दिल में, लेकिन एडमिट नहीं करना,
ठीक है, ये पूछना है कि मैंने क्या किया, समझ रहे, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, अभी भी कंफ्यूज्ड, अभी भी आप क्या इंतजार हो रहा है, ठीक है, ये इंतजार करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। एम हो सकता है इनके नाम में, के हो सकता है, एल हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज मुझे, अगर इनके एक्शंस की बात की जाए ना, तो अभी मुझे कुछ टाइम तक, यानी कि समझ लें कि मे बी एक महीना, क्योंकि एक महीना और लग सकता है कि ये कुछ खास इनिशिएट ना लें, क्योंकि ना इनकी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही हैं कि जैसे गलती है और मानना है, लेकिन नहीं भी मानना, मतलब गलती है, मुझे पता है कि गलत हूँ, और तभी तुमने मेरे साथ अपनी ये बाउंड्रीज सेट की हैं, तभी तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बट मैं उस चीज़ को मानूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ईगो बहुत है थोड़े से। अच्छा, ये ना थोड़े से ये ना थोड़े से जिद्दी टाइप के पर्सन हैं, स्टबन या जिद्दी कह लूँ, या मैं ऐसी एनर्जी के जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, प्राउडी या ईगोइस्टिक, ईगो भी नहीं कहूँगी मैं, नहीं, मतलब इनका ना बचपन शायद कुछ इस तरह से गुजरा है, जो कि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है और दिखाई दे रहा है। या तो ये अपने मदर से बहुत ज़्यादा अटैच है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी मदर के खिलाफ ये नहीं जा सकते, ओके, या फिर ऐसा है कि, या तो ऐसा है कि ये मदर के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, मतलब इनकी आपस में बनती नहीं है, झगड़े फसाद होते रहते हैं घर में, ठीक है, मदर की या तो बनती नहीं है या तो बहुत ही बनती है, यार मतलब बहुत ही ज़्यादा अटैच है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि वो जो चीज़ है ना, इनका बचपन, इनका जो बचपन है ना, वो शायद कुछ इनके ना, मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमास कुछ से ये गुजरे हैं, तो इनका बचपन से ये कुछ ऐसा मसला रहा है जिसकी वजह से ये ऐसे बन गए हैं, इनकी नेचर ऐसी बन गई है। एक्चुअली में इनकी ऐसे ये है नहीं, लेकिन इनकी नेचर ऐसी बनाई गई है बचपन से लेकर, इनको उस तरह का माहौल ऐसा मिला है या संस्कार ऐसे मिले हैं कि बचपन से वो चीज़ इनके अंदर, नंबर 7 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो बचपन से ये इस तरह से इनका जो माहौल मिला है या कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसकी वजह से ये थोड़े ऐसे हो गए, जिद्दी टाइप के, या फिर ऐसे अपनी चलानी। तो जब आप इनको मिले ना, जब आपने इनके साथ आप रिलेशनशिप में आए, तो आपने इनका ये सारा जिद्दीपना, ये सारी चीज़ें सही है, बहुत ज़्यादा शक करना, ये सारी चीज़ें आपने सही हैं, लिटरली आपने सही हैं, और लिटरली आपने हमेशा इनको मौका दिया है, हमेशा मौका दिया है, सिर्फ इसीलिए कि रिश्ता कहीं ना कहीं बचाना है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ तो कोई और, किसी और को मैं कंपेयर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या चलो कर भी दूं तो भी मेरा मन नहीं मानता। तो अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना उस गलतियों का एहसास हो रहा है। गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है। देखें, बात होता है कि अगर किसी इंसान को गलती का एहसास ही ना हो, वो कर गया गलती, बोल गया, लेकिन उसको एहसास नहीं हो रहा। इस पर्सन को ना लिटरली उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हाँ, गलती मेरी है, तूने ही सब किया है, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। बट ना आने का एक रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि या तो ये किसी के बहुत ही गहरे इन्फ्लुएंस में, जादू टोना भी हो सकता है, या तो फिर इनका अपना ही जो है वो जिद्दी और वो जो एक अड़ियलपन का जो स्वभाव है, या तो वो मसला हो सकता है, इसीलिए ये नहीं आने की कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर खुद को कोसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तूने सब कुछ किया है, ठीक है, और अब तुझे ये सब भुगतना पड़ेगा, अब तो रहे अकेला, ठीक है। अब वो अब वो तेरे से बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, तो अब तुझे ये सब कुछ बर्दाश्त कर, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और अगर ये स्पेशली अगर ये मेल हैं तो ये स्मोकिंग ज़्यादा शुरू कर दी है इन्होंने, या फिर आई डोंट नो, ड्रिंकिंग का भी यहाँ पे मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं है लेकिन है किसी किसी के लिए। और अगर आप मेल है ना तो मे बी आप स्मोकिंग कर रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि वो जो कर रहे हैं
वो जो कर रही हैं वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रही हैं, या फिर उनका अपना कोई माइंड का ट्रॉमा है बचपन का, या तो उनका अपना ही कुछ रीज़न है, या उनकी मदर इश्यूज़ हैं, मदर नहीं मान रही हैं। ठीक है, तो कल जो पूरे दिन की अगर मैं इनको आपकी इनकी करंट फीलिंग्स आपको बताऊं ना, तो कल ये बेचैन रहेंगे बहुत ज़्यादा। हो सकता है कल इनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हों, मे भी हो सकता है कि इनको टेंशन और एनजाइटी की वजह से, इनको डिप्रेशन की वजह से इनको घुटनों में दर्द भी हो। ठीक है, रात को ठीक से नींद ना आए, काफ़ी सारी चीज़ों को ये बार बार रिपीट करेंगे। हो सकता है किसी किसी के केस में ये कल आपको कोई हिंट दे, कोई साइन दे, या हो सकता है आपको मैसेज करके मैसेज को डिलीट कर दें। कोई ना कोई कल आपको इनकी तरफ से हिंट मिल सकता है किसी किसी को, और आधे लोगों को या आधों से भी कम 10 या 20% को कल कुछ ना कोई ये साइन देंगे। बाकी के जो है ना, बाकी के जो लोग हैं यहाँ पर, वो उनको थोड़ा लेट हो सकता है। ठीक है, देखिए कैंडल किस तरह से ब्लैक हो रही है, ओ माय गॉड, क्योंकि इसीलिए देर होगा क्योंकि ये इन्फ्लुएंस में है किसी के, और इस चीज ने इनको परेशान कर दिया। यानी कि मैं तुम्हें चूज करूं दो सिचुएशन में, तुम्हें चूज करूं या फिर मैं किसी और को चूज करूं, घर वालों को चूज करूं, मदर की बात मानूं, फादर की बात मानूं, या ब्रदर हैं बड़े शायद, उनकी बात मानूं, या फिर तुम्हारे पीछे आऊं, समझ में नहीं आ रहा। छोड़ तुम्हें भी नहीं सकता या सकती, बट वहां पर भी मेरा है, और इसी वजह से ये बार बार आपको इग्नोर करना, और इतने टाइम हो गया, इतने टाइम तक कमिटमेंट इश्यूज रहे, कमिटमेंट फोबिया भी लगता है किसी किसी के लिए। हो सकता है कमिटमेंट के लिए ये रेडी नहीं थे और आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, दैट्स वाई हो सकता है दोनों के बीच कुछ यहाँ पे अनबन हुई है, या दोनों के बीच दूरियां आई हैं, और उस दूरी को लेकर स्पेशली ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उस दूरी को लेके। ठीक है, सो कुछ फ्रेंड्स हैं या कोई एक फ्रेंड है इनका, उनसे ये स्पेशली कल शाम तक या रात तक इनको कहीं बैठने की आदत है, कहीं किसी जगह पे, किसी स्पेसिफिक जगह पर, किसी होटल में या कैफेटेरिया वगैरह में इनको कहीं बैठने की आदत है शाम के टाइम या रात के टाइम। वहाँ पर ये किसी के साथ आपकी डिस्कशन करेंगे। कोई फ्रेंड हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, पूछ लीजिएगा अगर आप जानते हो तो, और या फिर इनका कोई फ्रेंड है जिनसे ये आपके बारे में बातचीत करेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में या इस कनेक्शन के बारे में कुछ बात होगी आप दोनों से रिलेटेड कल शाम के बाद, और वही बात हो सकता है इनको आपकी तरफ लेके आए, क्योंकि रिग्रेट में तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट जैसे मैंने कहा ना कि इनका कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स वाई वो उसको आपके सामने एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब आप तो अच्छी तरह पता है, आप तो इनके साथ इतना टाइम रहे हो, मुझे तो लगता है कि आप इनके साथ काफ़ी टाइम रहे हो, तो आपको तो इनकी आदत का पता होगा, 4 साल 5 साल, क्या पता बचपन से जानते हो किसी किसी के लिए, तो आपको तो इनका पता होगा अच्छी तरह के किस नेचर के हैं या किस नेचर की हैं, तो वो वही है सब। ठीक है, और इतना ब्लैकिश आया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये बहुत इन्फ्लुएंस में है किसी के, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, इनको किया गया है दूर। और कल जो इनकी करंट एनर्जीज में मैं एक चीज़ बता दूं ना, और यही है अभी भी, वो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस। और एक्शन की बात करूं तो मैं बता चुकी हूँ, किसी किसी को कल तक एक्शन मिल भी सकता है, कल रात तक, और किसी किसी के लिए देरी है, मे बी 1 हफ्ता, 1 महीना। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ये पाइसेस हो सकते हैं, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉन, डेविल एनर्जी भी दिखाई दे रही है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा आपको लेके अट्रैक्टिव भी हैं ये। ठीक है, आप ना मैनिफेस्टेशंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तभी इनकी तरफ आपकी वो एनर्जी जाएगी, क्लियर होके जाएगी, इनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। ठीक है, इनको ज़रूरत है इस वक्त, बहुत बर्डन फील करेंगे। नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बी
नंबर बी, नंबर 8, सी मैंने बताया आई डोंट नो, ओ यू, ठीक है। सो यहाँ तक कि मुझे आज की इनकी जो है वो कैंडल वैक्स में तो मुझे यहीं तक नज़र आ रहा है, यहीं तक बात मुझे आ रही है नज़र, ठीक है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ तक मुझे यहाँ पे नज़र आया इनकी फीलिंग्स, करंट एनर्जीज और नेक्स्ट मूव जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहीं तक मुझे आया है नज़र। तो बाकी की जब हम नेक्स्ट वाली रीडिंग करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, तो उसमें हम देख लेंगे जो कार्ड्स की रीडिंग, तो उसमें हम फिर नेक्स्ट में आपको बता दूंगी एनर्जीज में क्या चेंजिंग आई है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।